गुड आफ्टरनून माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 8 जिसका नाम है विद्याव्यासी बने महान, इस पाठ की रीडिंग करेंगे। किसी शहर में एक बालक रहता था। वह बड़ा निकम्मा था। उसका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। एक दिन वह विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया। उस समय उसके सभी मित्र पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे थे, इसलिए उसे खेलने के लिए कोई मित्र ना मिल सका। आलसी बालक अपने साथियों की दृष्टि से बचता हुआ एकांत में स्थित किसी बगीचे में पहुंचा। बगीचे में बैठकर उसने सोचा, मेरे रोकने पर भी विद्यालय जाते हुए मेरे ये साथी बेचारे पुस्तकों के दास हैं, इसलिए खेलना नहीं चाहते। मैं पुस्तकों का दास कभी नहीं बनूंगा। मैं यहाँ खेलकर अपना मनोरंजन करूंगा और ये विद्यालय में क्रुद्ध गुरु के हाथों मार खाएंगे। अब वृक्ष की कोटों में रहने वाले ये प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। अब बालक ने अपने साथ खेलने के लिए किसी साथी की तलाश में बगीचे में इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसने बगीचों में फूलों पर घूमती हुई मधुमक्खियों को देखकर उनमें से एक को अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया। उन मधुमक्खियों ने बार बार हट करते बालक से कहा, हम सब मधु संग्रह में व्यस्त हैं, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। यह सुनकर उस बालक ने ये कीट मिथ्या गर्व वाले हैं यह मानकर दूसरी ओर दृष्टि घुमाई। उसने एक चिड़िया को चोंच में घास के तिनके को लाते हुए देखा। वह उस चिड़िया से बोला, अरे चिड़िया के बच्चे, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? आओ हम दोनों खेलें। इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खाने के लिए दूंगा। मुझे तो वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। यह कहकर वह अपने घोंसले बनाने के कार्य में व्यस्त हो गया। तब खिन्न बालक ने, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, तो मनुष्य के साथ मनोरंजन करने वाले अन्य किसी प्राणी को ढूंढता। ऐसा सोचकर उसने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई। तब उसने दौड़कर जाते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रसन्न बालक ने उस कुत्ते से कहा, अरे मनुष्यों के मित्र, गर्मी में क्यों इधर उधर घूम रहे हो? पेड़ की शीतल छाया में मेरे साथ आराम करो। मैं तुमको अपना मित्र बनाकर तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। इस पर कुत्ते ने उससे कहा, जो मुझको पुत्र की भांति प्रेम से पालता है, भोजन देता है, उसके घर की रक्षा करने के कार्य से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, अतः मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर वह बालक अपने मन में सोचने लगा, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में तल्लीन है। एक केवल मैं ही निकम्मा हूँ। मेरी तरह कोई भी व्यर्थ में समय नहीं गंवाता। इन सबको नमन है, जिन्हें देखकर मेरी आलस्य में अरुचि उत्पन्न हो गई है। अब तो मुझे भी अपने योग्य पढ़ने के कार्य में लगना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शीघ्र अपने विद्यालय की ओर चला गया। उस दिन से उसने विद्याभ्यासी होकर महान विद्वता को प्राप्त किया। तो हमने इस पाठ को पढ़ा बड़े ध्यान से। सभी स्टूडेंट्स, हम इस पाठ को पढ़ने से क्या शिक्षा मिली? तो हमने इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें आलस्य त्याग कर अपने कार्यों में लगना चाहिए, तभी हम विद्वान और महान बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड गुड बाय।